नारायण 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 नारायण। अब बोलो क्या सुना है? कल जो विषय चला था ना, व्यक्ति तक तो चल गया था, व्यक्ति के बाद विवेक बड़ा है, विवेक में सब बड़ा, इसको बहुत संक्षेप में कहा। अच्छा, आपके मन में नहीं कोई मेरे मन में ही पूछो क्या बताऊं? नारायण 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 नारायण। कल ये बात बताई थी कि जो धन है, मानो सिक्का है, चांदी है, सोना है, रतन है, रुपये है, पैसे है, ये सब चीजें नहीं, ये व्यवहार सिद्ध करने के लिए बड़ी काम की चीज है, परंतु ये आनंद की चीज है यहाँ की। हम जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम नित्य रहना चाहते हैं और महान सुख चाहते हैं और जानना चाहते हैं। ये तीन चीज मनुष्य की विशेषता है। हरदम बने रहे और कोई अज्ञता, मूर्खता, अनजानपना न रहे। कोई किसी को मूर्ख कहता है तो बुरा लगता है, तो मूर्खता हमारे में न रहे, अनजानपना हमारे में न रहे, और सुख रहे, आनंद रहे, दुख नहीं आवे। ये मनुष्य मात्र के भीतर से चाहना है। वो इसको पहचाने चाहे नहीं पहचाने। कई इस बात को पहचानते हैं, कई पहचानते नहीं। मैं क्या चाहता हूँ खुद को पता नहीं, खुद को ही पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। पूछा जाए तो कोई कुछ कहेगा, कोई अभी प्रश्न करें तो तरह तरह के प्रश्न आएंगे। पर सदा मैं रहना चाहता हूँ, ये नित्य बात है। एकदम मरना नहीं चाहता, नाश नहीं चाहता, निरंतर रहना चाहता हूँ। और अज्ञता, मूर्खता, अनजानपना हमारे में न रहे, जानकारी हो जाए और सदा सुख रहे, आनंद रहे, शांति रहे। तो जो आनंद, शांति, सुख नित्य में बना रहूं, ये रुपयों से रह सकते हैं क्या? आप इतने बैठे बताओ, कोई भी भाई, कोई बहन रुपयों से सदा बने रह सकते हैं? रुपयों से मूर्खता मिट सकती है? रुपयों से आनंद हो जाएगा, दुख नहीं आएगा? कोई नहीं कर सकता ऐसा। कहो तो कोई बोलो। हमारी जो असली मांग है, एक होती है इच्छा, एक होती है मांग। दूसरे शब्दों में कहो तो एक इच्छा होती है, एक होती है भूख। भूख अलग चीज है, इच्छा अलग चीज है। दोनों एक मिल जाती है तो खाने की इच्छा हो गई, वो कह देते हैं। मैंने इच्छा एक अलग चीज है और आवश्यकता एक अलग चीज है। हमारी आवश्यकता, हमारी इच्छा दो चीज है। इच्छा तो संसार की होती है, जड़ता की, और आवश्यकता है चेतनता की। ये दो चीज अलग अलग है। जो जरूरत है, इच्छा है, कामना है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, ये जड़ भाग को लेकर के है, ये शरीर भाग को लेकर के है। इच्छा, जितनी इच्छा है शरीर भाग को लेकर के है। और मुमुक्षा है, जिज्ञासा है, मोक्ष इच्छा है, सदा के कल्याण या सदा के लिए बना रहूं, ये वास्तव में स्वयं आत्मा की है। आत्मा की जो इच्छा है वो आवश्यकता है, और इच्छा है वो शरीर की है। जड़ता की प्रधानता लेकर इच्छा है, चेतनता की लेकर के जिज्ञासा है। इच्छा कभी पूरी होगी ही नहीं, चाहे कितना ही पद ऊंचा हो जाए, ब्रह्मा जी का पद हो जाए, तो भी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। क्योंकि इच्छा जड़ की है, जड़ चीज रहती नहीं, इच्छा पूर्ति कैसे होगी? और आवश्यकता है, वो आवश्यकता असली जागृत होने पर पूरी होती है, वो मिटती नहीं है कभी। इच्छा तो मिटेगी ही और आवश्यकता पूरी ही होगी। तो अपनी जो निरंतर जानने की सुखरी इच्छा है वो सच्चिदानंद की है। नित्य निरंतर रहना सत, जानना चित्त और सुख आनंद, वो पूरी होगी, ये मिटेगी नहीं कभी।
अनंत ब्रह्मांड हो जाएगा, अनंत आपके जन्म हो जाते, अरबों जन्म हो जाएगा, तो भी ये भीतर की आवश्यकता है, ये नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। जब कभी होगी तो ये पूरी हो गई। और संसार की इच्छा पूरी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, कभी हुई नहीं, किसी की नहीं हुई। आप सत्संग सुनने वाले को बताओ, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में कहीं आई हो गई इच्छा पूर्ति, मन की चाह न पूरी हो गई, किसी की नहीं हुई। चाह न पूरी होने वाले है ही नहीं। चाहने का त्याग करना पड़ेगा। काम आसाम त्यजता सुखम, उसकी आशा को छोड़ने से सुख होगा। आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम, मामूली दुख नहीं है, बड़ा भारी दुख आशा का। और नैराश्यम परमम सुखम, और आशा रहित हो जाए तो परम शांति है। सिद्ध कांता आशाम सुखम सुष्पापति मिला। तो आशा है, ये परमात्मा की आशा पूरी होती है, संसार की इच्छा पूरी कभी होती ही नहीं। परमात्मा तत्व की इच्छा पूरी हो जाती है। अब एक बात और बता रहा हूँ बीच में, ये इच्छा जागृत होती है जड़ता के संबंध से, आवश्यकता भी जड़ता के संबंध से। दोनों आवश्यकता और इच्छा है जड़ता के संबंध से। जड़ता का संबंध मिट जाए तो इच्छा तो मिट जाती है, आशा पूरी हो जाती है, आवश्यकता पूरी हो जाती है। जड़ता के संबंध से, जड़ता क्या, उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज जड़ होती है। चिन्मय चेतन तत्व क्या है, निरंतर कभी नाश नहीं। स्वर्ग में नौपजायंते प्रलय न व्यसंति से, महास्वर्ग में ही पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती। किंचित मात्र वो चिन्मय तत्व है, उसकी प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती। जड़ता के त्याग से चिन्मय तक प्राप्ति होगी। जड़ता साथ रखो तो जड़ता के द्वारा चिन्मय तक प्राप्ति नहीं होगी। तो कहते हैं हम यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, आनंद करते हैं, तो ये तो जड़ता के द्वारा ही होता है। तो जड़ता के द्वारा जड़ता से ऊंचा उठ सकते हो, जड़ता के द्वारा जड़ता से ऊंचे उठ सकते हो और जड़ता के नीचे जा सकते हो। पर तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। उस दिन एक महाराज का वो प्रश्न था नाथ जी का कि दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तो जड़ता के संबंध से वियोग का नाम योग है और समता का नाम योग है। तो जड़ता का वियोग होना चाहिए। जड़ क्या है, जो पर प्रकाश है। आप शरीर को जानते हैं पर शरीर आपको नहीं जानता। आप थंबों को जानते हैं, थंबा आपको नहीं जानते। शरीर को आप जानते हैं, शरीर आपको नहीं जानता। चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो, कारण हो, शरीर आपको नहीं जानता। क्या स्थूल शरीर आपको जानता है? क्या सूक्ष्म शरीर आपको जानता है? क्या कारण शरीर आपको जानता है? गहरा विचार करो, ये मामूली बात नहीं है। पढ़ाई भी की जाए, साधन भी किया जाए, तब ये प्रश्न हल होता है। परंतु आपने पढ़ाई की है, सुना है, तो क्या आपका स्थूल शरीर आपका कल्याण कर सकता है? क्या सूक्ष्म शरीर आपका कल्याण कर सकता है? क्या कारण शरीर आपका कल्याण कर सकता है? कारण शरीर में समाधि होती है, तो समाधि के द्वारा जड़ से ऊंचा उठ सकते हो। जड़ता में जितना जितना सूक्ष्म जाओगे, जितना सूक्ष्म और कारण शरीर समाधि तक जाओगे, एकाग्रता हो जाएगी, स्थिरता हो जाएगी, तो जड़ता से ऊंचा उठ जाएगा। पर जड़ता के द्वारा नहीं होगी, जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होगी। तो चिन्मय तत्व में जड़ता नहीं रहती, और जड़ता रहती है तो चिन्मय तत्व नहीं रहता। रहता है तो नहीं से होता है। तो जड़ता के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती। मान उत्पत्ति विनाशील के द्वारा संसार सब मिलकर के आपका कल्याण नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांड मिलकर के चाहे तो आपका कल्याण नहीं कर सकता। उत्पत्ति विनाशील अनुत्पत्त तत्व को ऐसे प्राप्त करा देगा। उत्पन्न और नष्ट होने वाला तत्व अनुत्पन्न तत्व को कैसे प्राप्त करा देगा? नाशवान है वो अविनाशी कैसे प्राप्त करा देगा? तो प्रकृति और प्रकृति के कार्य सब नाशवान है, सब जड़ है।
ये पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश नहीं है। और फिर तत्व आपका स्वयं प्रकाश है, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आप स्वयं प्रकाश है, वो पर प्रकाश नहीं है। तो संसार की जितनी है उसमें तो ये काम करेगा, परंतु चेतन में ये प्रकाश काम नहीं करेगा। जैसे किसी मकान में अंधेरा है और उसमें कोई वस्तु पड़ी है, तो उस वस्तु के देखने के लिए आंखें और प्रकाश दो की जरूरत है। ध्यान दो सर, अंधेरे में पड़ी वस्तु को देखने के लिए आंख की और प्रकाश की दो की जरूरत है, परंतु सूर्य को देखने के लिए दो की जरूरत है क्या? लाओ बत्ती करो भी सूर्य हुआ कि नहीं हुआ, लालटेन लाओ तो क्या करें, सूर्य देगा, सूर्य हुआ कि नहीं हुआ। सूर्य में केवल आंख की जरूरत है, इस कहते हैं केवल वृत्ति। और वो वृत्ति भी क्या है? वेदांत के अच्छे अच्छे ग्रंथों में यह बात है, पंचदशी में जब बात आई है कि तत्व ज्ञान क्या होता है। तत्व ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाता है, तब बोध होता है। अब श्लोक मेरे को याद नहीं है, मैं पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है। तत्व ज्ञान क्या करता है? क्या अज्ञान नाश होता है, ज्ञान है तद अज्ञानम ये शाम नाशित महात्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाश ये तत्व गीता लिखा है। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश करके वो ज्ञान वृत्ति भी नष्ट हो जाती है, स्वरूप है जो ले देता है। ज्ञान अज्ञान का नाशक है, परमात्मा को प्राप्त नहीं है, अज्ञान की नाश और प्राप्ति हो ही जाती है, इस वास्ते हेतु है वो। वृत्ति ज्ञान में तात्पर्य नहीं है, ये पढ़े हो जानते होंगे। झूठी तो बोलो, बोल दो, खंडन करो। जिसने वेदांत ग्रंथ पढ़े हैं खंडन करो ये बात। ये जो ज्ञान होता है, ज्ञान नित्य नहीं है, जो तत्व है वो नित्य है, सदा है वो। तत्पाद पंकज शरणम विना में सन्नप्य सन्यो पर पुरुष पुराशीत यत्पाद पंकज शरणादिदाने नाशीत न शास्त्र न भविष्यति भेद बुद्धि। जब तक गुरु महाराज के चरणों की रज्जु को स्वीकार नहीं किया, तब तक होता हुआ भी परमात्मा नहीं की तरह था। और चरणों की कृपा हुई तो महाराज अज्ञान था ही नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। नाशीत न शास्त्री न भविष्यति भेद बुद्धि। न भेद बुद्धि थी, न बुद्धि है, न बुद्धि नहीं है, मिटे नहीं है, ऐसा नहीं है। मानो जागने के बाद नींद रहती है, नींद का याद रहती है, नींद की सत्ता रहती है, पर तत्वबोध होने पर अज्ञान की सत्ता नहीं रहती। तत्व ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं होता कि मैं पहले मैं अज्ञानी था और अब ज्ञान हुआ है, ये कभी अनुभव नहीं होता। और ये तो है जो ही का था, केवल भ्रम मिट गया। कल पैदा होता है तत्व, बताओ कोई वेदांत पढ़ा हुआ? केवल भ्रम मिटता है, तत्व है जो रहता है। वो तत्व अनुभव पर ऐसा नहीं कि मैं अज्ञानी था, ये कभी नहीं होगा। मैं अज्ञानी था, ज्ञानी हो गया, वो ज्ञानी नहीं हुआ है। बताओ खंडन करो वेदांत का। वो है ज्यों का त्यों ही है, केवल अंधेरा मिटता है। घनत छन्न दृष्टि घनत छन्न मरकम, सूर्य अगर सूर्य को ढक दिया, बादलों ने सूर्य को ढक दिया। जो पृथ्वी से भी बड़ा है सूर्य, उस सूर्य को एक बादल का टुकड़ा ढक दे, ढकी गई है आपकी दृष्टि, इस वास्ते सूर्य ढका गया। कहते सूर्य ढका गया, सूर्य ढका गया तो कहीं सूर्य दिखना नहीं चाहिए, तो आपकी आंख ढकी गई है। इस तरह से आपकी बुद्धि ढकी गई है, तत्व नहीं ढका गया है। तत्व का कोई पैदा नहीं होता है, वो नया प्रकाश नहीं होगा, वो है ज्यों का त्यों है।
ना शीत न शास्त्र न भविष्य, पहले भद नहीं तो भ्रम था नहीं, पहले ही नहीं था अब भी नहीं आगाड़ी भी नहीं होगा। तो पहले अज्ञान था मेरे ज्ञान हो गया। ये जब विद्या होता तो अज्ञान ही है, वो ज्ञान नहीं है। ये तत्व की प्राप्ति है। तो इसमें रुपया कहाँ काम आता है बताओ? रुपया बहुत नीचे रह गया। रुपयों से क्या मिलेगा? अन्न जल वस्त्र मकान ये मिलेगा निर्वाह के लिए, बस यहाँ तक ही है। वो भी क्या है? वो भी वस्तुओं के द्वारा होगा आपका। अन्न जल वस्त्र और मकान ये वस्तुओं के द्वारा हुआ, रुपयों से नहीं हो, रुपयों के बदले में होगा। रुपया देकर लेंगे। रुपया रखो आप, खाने में काम आएगा रुपया, पीने में काम आएगा, ओढ़ने में काम आएगा क्या? उसमें रहने में काम आएगा? रुपया खुद आएगा क्या? खुद आएगा? खुद रुपया काम नहीं आता। पेशाब खुद काम आता है, टट्टी खुद काम आती है, सूर के गधे के टट्टी खुद काम आती है। रुपया खुद काम किसी के नहीं आता। बताओ इतने को इसी काम आता है? बोलो। रुपया से चीज ले वो चीज काम में आती है, रुपया काम में नहीं आता। तो रुपया सबसे नीची चीज है। विचार विनिमय के लिए ठीक, कल मैंने बताया रुपया बढ़िया है, जैसे जूती है बहुत बढ़िया है, क्योंकि दैट जो मन थैले को लिए गिरती है और रक्षा करती है जूती, पर जूती पग में लिए ठीक है, जूती को सिर पर रखे, जूती की तरह है रुपया। उसको मान लिया काल वस्तुओं से निर्वाह होता है, क्या रुपयों से होता है निर्वाह? कल मैंने कहा रुपयों का चबूतरा बढ़ा दो, अन्न जल दो, वस्त्र बद दो, कितना दिन जिएगा? अरे मेरे को उम्र बद देगा, पैसा भी बद देगा। एक कौड़ी भी पैसों की चीज मत दिखाओ, उम्र बद जिएंगे, अन्न जल वस्त्र मकान देते रहो, क्या मर जाएंगे? अन्न वस्त्र मर जाओगे आप। तो निर्वाह में काम में वस्तु आती है, रुपया खुद नहीं आता है।